आइए आपके समक्ष ये जिकड़ी दंगल छार बरौली में जिसके गायक हैं मास्टर प्रेमवीर सिंह लहोवार खानपुर बाजना मथुरा ढोलकी पे संगति कर रहे हैं मेरे मोनू भैया। श्रोताओं से आशा है बेटा मोनू और कैसे सर्वप्रथम आहुति दादी माँ के चरणों और श्रोताओं के में। दूसरी आशा उम्मीद आपसे जिस तरह से आप देवता तुल्य श्रोता बनकर के बैठे हैं शांति के साथ आनंद लें और आप जैसे विद्वानों की तरफ से कुछ रुझान और हम जैसे मूर्खों को तोहफा मिलता है। कौन सा? प्यारे परमात्मा तुझे जानने और पाने की इच्छा है लेकिन तुझे पाए कैसे? भैया मोनू दो लाइनों में लिखा है और क्या लिखा है? कि प्रभु से यूं प्राणी कहे कि प्रभु से यूं प्राणी कहे किस विधि पाऊं तो मन पर काबू गर करे तो मिल जाऊंगो तो कि मन के हारे हारे है। श्रोताओं बड़ी अजीब बात है, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि ये समय बदल गया मोनू भैया, लेकिन नहीं, समय बदलता तो हमारे शरीर का तो कोई सिस्टम बदला ही नहीं। प्रभु की रचना में कोई बदलाव नहीं हुआ, बदला है तो सिर्फ प्राणी का मन बदला है जो एक एटमी शक्ति है, हेड मास्टर है, संचालक है। तो कहा है कभी नहीं गौर करना कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत पार ब्रह्म को पाइए मन ही की पर प्रीत। लेकिन जो हमारी परंपरागत बुजुर्गों से जिक्री में जो शुरुआत चली आ रही है मोनू भैया, कैसे वो साखी और उसके बाद में बाकी, क्या कहना है? अरे बंदे
कपट अज्ञान। अरे बंदे त्यागी कपट अज्ञान, जाएगो शमशान रे तेरी माटी। अरे मिल जाए देखी धूल जिस प्रतीक्षा में, जिस इंतजार में आप बैठे हो, वो बहुत थोड़ी सी नजर आती है। आप मेरे बुजुर्ग जिकड़ी की तलाश में यहां आए हैं, लेकिन जिकड़ी बहुत सूक्ष्म रूप में रह गई है। क्यों क्यों सज्जनों? पहले तो 50% के हिस्सेदार तो हमारे माइक वाले हो गए। मनु भैया, माइक को 50% हिस्सा जाता है, और बुरा मत मानना 25% को इधर उधर की हेरा फेरी खा गई। आपके लिए 25% जिकड़ी बची है, उसी में से आपको कुछ न कुछ लेना है। और नौवारी की तरफ से कड़ी से पहले एक गाया होता है, और वो कैसे होता है भैया? ए जी पहले गुरु मनाई ध्यान चरणन में ला, सोची रामायण की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊं। सोजी थे दशरथ महिपाल, सोजी थे दशरथ महिपाल, धर्म धुरी उस भूप का, धर्म धुरी उस भूप का कोई तुम्हें सुना। राजा दशरथ अपने राजमहलों में बैठ के विचार करते हैं, और मोनू भैया सबसे पहले जिकड़ी में दोहा। और कैसे? अरे अवधपुरी हो, अवधपुरी भूपाल ने कोई एक दिन, जी कोई एक दिन कियो विचार,
स्वामी भूपाल ने एक दिन किया विचार और सरयू तट पे जाए के मैं खेलूं आज। क्या तैयारी करने लगे मोनू भैया राजा दशरथ। सज्जनों, गाने वालों से बहुत अलग चीज मिलेंगी मोनू भैया। चल दियो भूप बरसाई, ना पल की देर लगाई और सरयू तट पहुंचे। राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। यहीं से एक मरहम शुरू होता है, एक मार्गदर्शन नौजवानों के लिए मिलेगा। वहां वो आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार अपने माता पिताओं को तीर्थ यात्रा कराता हुआ उसी नदी के किनारे ठहरा हुआ है। श्रवण कुमार के माता पिताओं को प्यास लगती है। कहने लगे, सज्जनों, संतान में 3 श्रेणी होती है। भैया मानू सुन ले। बेटा, बेटा उसे कहते हैं जो बैठा बैठा खाए। लड़का, लड़का उसे कहते हैं जो लड़ लड़ के खाए। और पुत्र उसे कहते हैं जो माता पिता का आज्ञाकारी हो। सुनिए किस तरीके से वो श्रवण कुमार के माता पिता कह रहे, बेटा हमें बहुत जोर से प्यास लगी हुई है और हमारे लिए आप कहीं से जल लेकर के आइए। क्या कहा? अरे बेटा प्राण आधार न करो, अरे बेटा प्राण आधार न करो, तुरंत ही जाओ, हम भारी लग रही प्यास, अरे नीरा भरे।
लग रही प्यास नीर भराओ, जल लेवे को त्यार भयो सकुमारन करी अबारी, और जब झुकी अंधियारी रे न सुनो सरदारी। सज्जनों, वही जो बात आपसे कह रहा था, संचालक जी का संकेत भी आ गया है और बात भी बहुत मौके की आ रही है। भैया मोनू, जो माता पिता के आज्ञाकारी संतान होती है, उस संतान का क्या फर्ज बनता है, क्या कर्तव्य बनता है, माता पिता के प्रति क्या निष्ठा होती है, क्या भाव होता है, क्या भावना होती है, कैसे भैया? जैसे ही श्रवण कुमार ने लोटा को जल में डुबकाया, तो लोटा को जल में डुबकने की आवाज राजा दशरथ के कानों तक पहुंची। सोचने लगे कोई जानवर जल पी रहा है, क्यों नहीं मुझे शिकार करना चाहिए। और भैया मोनू, वो राजा दशरथ लोटा को जल में डुबकने की आवाज सुनते ही शब्द वेदी बाण छोड़ते और मोनू भैया बहुत जोर से मीठा मीठा जम के बात बहुत जिगड़ी की, कायदे और कानून की है। कैसे? जाए लग्यो
आवाज बोल करके जमीन पर गिर गया। राजा दशरथ वहां पहुंचे, भाई आप कौन हो? तब वो श्रवण कुमार कहने लगा, मेरे बाण मारने वाले आप कौन हो? कहा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। सज्जनों, किस तरीके से जब इतनी बात सुनी तो बड़ी पीड़ा के साथ में, बड़े दुख के साथ में आंसू बहा बहा करके और राजा दशरथ से बड़ी कराहट के साथ वो श्रवण कुमार कह रहा है, सुनिए किस तरीके से। इसे कोई नहीं मिट सकता। अरे पहले ही विधना ने उनको दुख अंधे कर डाल दिया। पहले ही विधना ने उनको दुख अंधे कर डाल दिया। तू जब दुख आज तूने मामा वज्र का प्रहार किया। लेकिन कहने लगा, अरे बदल जान प्राण तूने लिए। अरे बदल जान प्राण तूने लिए। मैं भर में आयो नीर मात पहले अंधे तूने फोड़ दियो तकदीर। लेकिन अंतिम बात में इससे नौजवानों को कुछ प्रेरणा मिलेगी और नौजवानों की तरफ मैं संकेत भी करता हूं। वैसे सज्जनों, आजकल जवानों की जवानी खतरे में है और इंसान की जुबान भी खतरे में है। क्यों ताऊ जी? जवानी और जुबान दोनों खतरे में है। लेकिन और कुछ आप याद ना रखें तो मेरे नौजवानों, एक मेरी ये बात जरूर ध्यान रखना बेटा। मोनू, कौन सी बात? अरे करना खत्म माफ पितु माता। अरे करना खत्म माफ पितु माता। उमर आज मुख मोड़ चला। धीर धरैया कोई नहीं आज बीच भंवर में छोड़ चला।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रेमवीर जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जिसको कहते हैं असली जिगरी। बुजुर्ग लोग जानते हैं जिगरी के बोल, आजकल के युवा तो जिगरी का महत्व भी नहीं जानते। असली जिगरी के जो बोल हैं आजकल बहुत कम गायों पर मिलते हैं। दूसरे नंबर पर आ रही हैं मंच पर सुनीता छोकर। इससे पहले मैं जो कुछ दान राशि आई है मंदिर निर्माण हेतु 100 रुपए हुक्म सिंह खबासपुर, 500 रुपए देबू होरी जाटा बरौली चार, 100 रुपए तेसिंह भात्रा और 1500 रुपए की एक एलईडी लाइट मंदिर में भेंट कर रही हैं रामकली, जो पदम बाबू भात्रा की बहन जी हैं। 100 रुपए मांगू जाटव, 200 रुपए बाबू खेला, 100 रुपए देशराज खेला और 100 रुपए एक गुप्त दान है।